क्या आप जानती हैं कि आपकी योनि में 60 वर्ष की उम्र के बाद भी बदलाव आते रहते हैं? आपके शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं आपको चौंका सकती हैं और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में योगदान दे सकती हैं। अभी जानिए और स्वयं को जागरूक बनाइए। बहुत सी महिलाओं के लिए यह विषय संदेह या असहजता का कारण बन सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य इस विषय से जुड़े टबू को तोड़ना और स्पष्टता प्रदान करना है। ये बदलाव पूरी तरह से सामान्य है और उम्र बढ़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। आज मैं आपके साथ वो ज्ञान साझा करना चाहती हूँ जो मैंने दशकों की पेशेवर अनुभव से अर्जित किया है। मेरा उद्देश्य है कि आप न केवल अपने शरीर को बेहतर समझें, बल्कि इस नए जीवन चरण में उसे अपनाएं और उसकी देखभाल करना सीखें। 60 साल की उम्र के बाद योनि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यह समझना बेहद आवश्यक है कि इनसे आपकी जीवन ऊर्जा या आकर्षण कम नहीं होता। इसके विपरीत, सही जानकारी और उचित समर्थन के साथ एक स्वस्थ और संतोषजनक अंतरंग जीवन संभव है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समय के साथ महिलाओं के शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, ये उनके अंतरंग स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे कौन से कदम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकती हैं। बात सिर्फ शारीरिक पहलुओं की नहीं है, बल्कि यह भी समझने की है कि ये परिवर्तन हमारे आत्मसम्मान और भावनात्मक संतुलन पर भी क्या प्रभाव डालते हैं। आइए मेरे साथ इस ज्ञान और खोज की यात्रा पर चलें, जहां हम उम्र के हर चरण को समझेंगे और खुलकर, बिना किसी झिझक के बात करेंगे कि परिपक्वता के साथ जीना क्या होता है। जैसे जैसे महिलाएं वृद्धावस्था की ओर बढ़ती हैं, विशेषकर रजोनिवृत्ति मेनोपॉज के दौरान, हार्मोनल बदलाव शरीर के विभिन्न हिस्सों पर प्रभाव डालते हैं, विशेषकर अंतरंग क्षेत्र पर। रजोनिवृत्ति, जो आमतौर पर 45 से 55 वर्ष के बीच होती है, प्रजनन चरण के अंत को दर्शाती है और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में गिरावट लाती है, जो योनि स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर और भी कम होता जाता है, जिससे योनि की संरचना और कार्यप्रणाली पर कई प्रभाव पड़ते हैं। सबसे स्पष्ट परिवर्तन होता है योनि ऊतकों की लोच, इलास्टिसिटी में कमी। यह ऐसे होता है जैसे त्वचा, जो पहले लचीली और अनुकूल थी, अब अपनी फैलने की क्षमता खोने लगे। इससे सूखापन और कभी-कभी अंतरंग संबंधों के दौरान असहजता हो सकती है। इस परिवर्तन को योनि शोष, वजाइनल एट्रोफी कहा जाता है, जो रजोनिवृत्ति के बाद कई महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इस पर बहुत कम खुलकर चर्चा की जाती है। योनि में सूखापन सेक्स को दर्दनाक बना सकता है और कुछ मामलों में जलन या खुजली की भावना उत्पन्न कर सकता है, जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। ये बदलाव केवल लोच में ही सीमित नहीं है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, रक्त का प्रवाह भी निजी अंगों की ओर कम हो जाता है। इसका सीधा असर संवेदनशीलता और प्राकृतिक स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन की क्षमता पर पड़ता है। हालांकि कई महिलाएं इसकी उम्मीद नहीं करती, यह जैविक प्रक्रिया का पूरी तरह से स्वाभाविक हिस्सा है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन प्रभावों को कम करने के तरीके उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, पेट के निचले हिस्से की हल्की मालिश करने से रक्त संचार में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर खाद्य पदार्थों जैसे कि लाल फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरी, अनार को शामिल करने से पूरी शरीर, विशेष रूप से अंतरंग क्षेत्र में माइक्रोसर्कुलेशन को बढ़ावा मिल सकता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हार्मोनल बदलाव योनि की माइक्रोबायोटा के संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं।
समय के साथ वे लाभकारी बैक्टीरिया जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है और जो सामान्यतः योनि की सुरक्षा करते हैं, उनकी संख्या घट सकती है। इससे योनि का पीएच स्तर कम अम्लीय हो जाता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान मौजूद है। कुछ विशेष प्रकार के प्रोबायोटिक्स शरीर की योनि फ्लोरा को संतुलित करने और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक दही जैसे सामान्य खाद्य पदार्थ, जिनमें प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, इस प्रक्रिया में बेहद सहायक हो सकते हैं। हालांकि ये बदलाव शुरुआत में थोड़ा डरावने लग सकते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। सही जानकारी के साथ इन्हें प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। असल कुंजी है इस विषय पर खुलकर बात करने से न डरना। जब हम अपने शरीर को और उम्र बढ़ने के प्रभावों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हम पाते हैं कि योनि स्वास्थ्य और संपूर्ण भलाई की देखभाल करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। इंटीमेट क्षेत्र की सेहत और कार्यक्षमता को बनाए रखने के कई तरीके हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट से लेकर प्राकृतिक विकल्पों तक, जैसे संतुलित आहार रखना या विशेष शारीरिक व्यायाम करना। जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य है कि हम आपको वह सारी जानकारी दें जो इन बदलावों का आत्मविश्वास और शांति के साथ सामना करने के लिए आवश्यक है। एक ऐसा परिवर्तन जो आमतौर पर बहुत कम जाना जाता है, लेकिन योनि स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है पेल्विक क्षेत्र में रक्त प्रवाह में कमी। यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक पहलू है जिसे कई महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, लेकिन इसका प्रभाव इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और समग्र स्वास्थ्य पर होता है। जब हम युवा होते हैं, तब इस क्षेत्र में रक्त का प्रवाह भरपूर होता है, जिससे ऊतक, टिश्यूज स्वस्थ, पोषित और संवेदनशील बने रहते हैं। लेकिन समय के साथ और हार्मोन, खास तौर पर एस्ट्रोजन की मात्रा में गिरावट के कारण इस क्षेत्र में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। इससे शरीर की प्राकृतिक स्नेहन, ल्यूब्रिकेशन बनाए रखने की क्षमता और अंतरंग पलों के दौरान की संवेदनाओं में कमी आ सकती है। कुछ महिलाओं को इन बदलावों के कारण अंतरंग संबंधों के अनुभव में अंतर महसूस हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन में समृद्धि और आकर्षण लाने के लिए बेहतरीन सलाहें सबसे पहले पा सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लक्षण पहले जितने स्पष्ट नहीं रह गए हैं। यह न केवल यौन आनंद को प्रभावित करता है, बल्कि योनि की प्राकृतिक रूप से नमी बनाए रखने की क्षमता पर भी असर डालता है, क्योंकि उचित रक्त संचार लुब्रिकेशन, स्नेहन के लिए आवश्यक होता है। यह अतिरिक्त नमी की कमी यौन संबंधों को असहज या दर्दनाक बना सकती है, जिससे कई महिलाओं के आत्मविश्वास और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इन परिवर्तनों को अपरिवर्तनीय या अंतिम नहीं मानना चाहिए। योनि ऊतकों के स्वास्थ्य और रक्त संचार को बेहतर बनाने के तरीके मौजूद हैं। इन प्रभावों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना। चलना, योग करना या लचीलेपन को बढ़ाने वाली गतिविधियां पूरे शरीर, विशेषकर श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को सुधारने में मदद कर सकती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कि केगल व्यायाम न केवल श्रोणि अंगों को सहारा देने वाली मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि रक्त संचार को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे संवेदनशीलता और प्राकृतिक स्नेहन दोनों में सुधार होता है। इसके अलावा
निचले पेट की मालिश करना या उस क्षेत्र में हल्के गोलाकार मूवमेंट्स करना भी रक्त प्रवाह को बेहतर बना सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारक है अपने आहार पर ध्यान देना। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे बेरीज, नट्स और ग्रीन टी माइक्रोसर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जिससे योनि ऊतक स्वस्थ बने रहते हैं और हार्मोनल कमी के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। हाल के शोध से पता चला है कि इन खाद्य पदार्थों का नियमित सेवन न केवल सामान्य स्वास्थ्य बल्कि वृद्ध महिलाओं के यौन स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो सैल्मन और अलसी के बीजों जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है और उचित रक्त संचार को बढ़ावा देता है। यह समझना जरूरी है कि हालांकि रक्त प्रवाह में कमी उम्र बढ़ने का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके प्रभावों को कम करने के कई तरीके हैं। सेल्फ केयर, जिसमें शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार और मालिश जैसी सरल प्रथाएं शामिल हैं, महिलाओं को स्वयं के साथ सहज महसूस करने और एक संतुष्टिदायक यौन जीवन जीने में मदद कर सकती हैं। जैसे जैसे महिलाएं जीवन के इस चरण में आगे बढ़ती हैं, यह जरूरी है कि वे अपने शरीर की देखभाल करने और अपने यौन स्वास्थ्य को सक्रिय रूप से बनाए रखने के नए तरीके खोजने के लिए खुद को समय दें। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, न केवल हार्मोनल और रक्त संचार में बदलाव होते हैं, बल्कि योनि के माइक्रोबायोटा की संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। यह माइक्रोबायोटा लाभकारी बैक्टीरिया से बना होता है, जो योनि के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ज्यादातर लैक्टोबैसिली योनि के पीएच को एक आदर्श सीमा, आमतौर पर 3.8 से 4.5 के बीच में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे एक अम्लीय वातावरण बनता है जो हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकता है। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती है। एस्ट्रोजन न केवल योनि ऊतकों को नियंत्रित करता है, बल्कि ग्लाइकोजन के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लैक्टोबैसिली को पोषण देने वाला एक प्रमुख पदार्थ है। एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट के साथ ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे लैक्टोबैसिली की संख्या में कमी आती है। इसका परिणाम यह होता है कि योनि का पीएच स्तर बढ़ने लगता है, जिससे वह कम अम्लीय हो जाती है और हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। इससे योनि संक्रमण जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस या यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। माइक्रोबायोटा का यह असंतुलन न केवल संक्रमण के जोखिम को बढ़ाता है, बल्कि जलन, खुजली और असामान्य योनि स्राव जैसी परेशानियों का भी कारण बन सकता है। योनि के पीएच और फ्लोरा में यह बदलाव कई वृद्ध महिलाओं में बार बार होने वाले संक्रमणों को जन्म दे सकता है, जो उनके पहले के जीवन में आम नहीं थे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर चर्चा नहीं की जाती, जिसके कारण कई महिलाएं इसे लेकर शर्म या असहजता महसूस करती हैं। हालांकि यह समझना जरूरी है कि ये परिवर्तन उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस असंतुलन को ठीक करने और योनि के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए सरल और प्रभावी तरीके मौजूद हैं। सबसे आसान विकल्पों में से एक है विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोबायोटिक्स का उपयोग करना। ये प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस की उपयोगी किस्में, स्ट्रेन्स होते हैं, जो योनि फ्लोरा के संतुलन को फिर से स्थापित करने में मदद करते हैं और स्वस्थ पीएच बनाए रखते हैं। ये ओरल, मुंह से लेने वाले या योनि में डालने वाले रूप में उपलब्ध होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इनके नियमित उपयोग से बार बार होने वाले संक्रमणों को रोका जा सकता है और योनि क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी तरह
प्रोबायोटिक्स से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दही या केफिर को अपने आहार में शामिल करना भी इस प्रक्रिया को आंतरिक रूप से सहायता देने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। साथ ही योनि स्वच्छता का भी पीएच और माइक्रोबायोटा के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कई महिलाएं सोचती हैं कि सुगंधित इंटीमेट वॉश या डूश का उपयोग करने से योनि क्षेत्र की सफाई बेहतर होती है, लेकिन वास्तव में ये उत्पाद पीएच को असंतुलित करके लाभकारी बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। योनि क्षेत्र की देखभाल का सबसे उचित तरीका है कि संतुलित और हल्के सफाई उत्पादों का इस्तेमाल किया जाए तथा उन चीजों से बचा जाए जो योनि के प्राकृतिक वातावरण को बिगाड़ सकती हैं। एक अन्य सुरक्षात्मक उपाय है एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले आहार का सेवन करना। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और लाभकारी बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इसी तरह ओमेगा-3 फैटी एसिड, जो सैल्मन या चिया सीड्स जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, योनि ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, जिससे नमी बनी रहती है और रक्त संचरण ठीक रहता है। महिला स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास नियमित जांच करवाना इन बदलावों को प्रबंधित करने में मददगार हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि हर शरीर अलग होता है और अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए किसी भी नए सप्लीमेंट या उपचार को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा उचित होता है। अक्सर प्रोबायोटिक्स के उपयोग या इंटीमेट हाइजीन में साधारण बदलाव जैसी छोटी-छोटी सलाह भी वृद्ध महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज के बाद महिलाओं को जिस एक सामान्य बदलाव का सामना करना पड़ता है, वह है योनि शोष, वेजाइनल एट्रोफी। हालांकि यह शब्द चिंताजनक लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक पूरी तरह से सामान्य स्थिति है जो एस्ट्रोजन के स्तर में कमी से जुड़ी होती है। रजोनिवृत्ति के दौरान अंडाशय एस्ट्रोजन का उत्पादन काफी कम कर देते हैं और यह हार्मोनल परिवर्तन सीधे योनि के ऊतकों को प्रभावित करता है। सरल शब्दों में योनि शोष का मतलब है योनि की दीवारों का पतला होना, सूखापन और लचीलेपन में कमी आना। इस स्थिति के सबसे आम लक्षणों में शामिल हैं योनि में सूखापन, जलन या खुजली की अनुभूति, संभोग के दौरान दर्द, डिस्पैरियूनिया, चलने या व्यायाम जैसी रोजमर्रा की गतिविधियों में भी तकलीफ। कई महिलाओं को बार बार पेशाब आने की समस्या या मूत्र मार्ग में संक्रमण यूटीआई का भी अनुभव होता है। हालांकि ये लक्षण काफी सामान्य हैं, लेकिन कई महिलाएं शर्म या यह सोचकर इनके बारे में बात नहीं करती कि ये उम्र बढ़ने की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनका कोई समाधान नहीं है। परंतु यह समझना जरूरी है कि योनि शोष न केवल यौन जीवन की गुणवत्ता बल्कि समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इससे होने वाली दैनिक असुविधा का भावनात्मक प्रभाव भी पड़ता है। कई महिलाओं को यह उनके आत्मविश्वास, नारीत्व की भावना और साथी के साथ संबंधों पर भी असर डालता हुआ महसूस होता है। समाधान और उपचार के विकल्प। आजकल योनि शोष को प्रबंधित करने के कई प्रभावी तरीके उपलब्ध हैं, जिनसे महिलाएं अपने शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को फिर से पा सकती हैं। स्थानीय हार्मोन थेरेपी, लोकल एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट। योनि क्रीम, सपोजिटरी या रिंग के रूप में उपलब्ध एस्ट्रोजन योनि के ऊतकों को मजबूत करते हैं, प्राकृतिक स्नेहन को बढ़ाते हैं और जलन व दर्द से राहत दिलाते हैं। चूंकि यह उपचार सीधे योनि क्षेत्र पर काम करता है, इसलिए इसके दुष्प्रभाव कम होते हैं। हालांकि इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। योनि लेजर थेरेपी, नॉन हार्मोनल विकल्प।
यह एक आधुनिक तकनीक है जो लेजर की मदद से योनि की दीवारों में कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे ऊतकों का पुनर्जनन होता है और लचीलापन लौटता है। शोधों के अनुसार यह उन महिलाओं के लिए प्रभावी है जो हार्मोनल उपचार नहीं लेना चाहती। कुछ ही सत्रों के बाद सूखेपन और बेचैनी में कमी देखी जा सकती है। जीवन शैली में बदलाव। योनि मॉइस्चराइजर और लुब्रिकेंट्स का उपयोग अस्थायी राहत दे सकता है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे केगल्स योनि की मांसपेशियों को सहारा देने में मदद करती हैं। ओमेगा 3 और विटामिन ई युक्त आहार ऊतकों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। महत्वपूर्ण संदेश। योनि शोष को सहना कोई विकल्प नहीं है। उचित उपचार और देखभाल से आप इसके लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकती हैं और एक सक्रिय, आरामदायक जीवन जी सकती हैं। यदि आपको ऊपर बताए गए कोई भी लक्षण महसूस होते हैं, तो किसी महिला रोग विशेषज्ञ से परामर्श करने में संकोच न करें। यह आपके स्वास्थ्य और खुशहाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जो महिलाएं अधिक प्राकृतिक समाधान पसंद करती हैं, उनके लिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने वाले योनि स्नेहक और मॉइस्चराइजर भी उपलब्ध हैं। जल या सिलिकॉन आधारित विशेष रूप से तैयार किए गए स्नेहक यौन क्रिया के दौरान सूखापन दूर करने में प्रभावी होते हैं, तत्काल राहत प्रदान करते हैं और अंतरंग अनुभव को बेहतर बनाते हैं। दूसरी ओर, योनि में डाले जाने वाले सपोसिटरीज को लंबे समय तक राहत देने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ये कई दिनों तक योनि ऊतकों की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। कई महिलाओं को यह पता चलता है कि इन विकल्पों को मिलाकर उपयोग करना योनि अपक्षय, वेजाइनल एट्रोफी के कम गंभीर लक्षणों के इलाज के लिए पर्याप्त होता है, जबकि कुछ महिलाएं इन्हें अन्य उपचारों के पूरक के रूप में अपनाती हैं। चिकित्सीय उपचारों के अलावा जीवन शैली में बदलाव भी योनि अपक्षय का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित व्यायाम की दिनचर्या बनाए रखना पूरे शरीर में, विशेष रूप से श्रोणि क्षेत्र में, रक्त संचार को बेहतर बनाने में सहायक होता है, जिससे लक्षणों से राहत मिल सकती है। केगेल व्यायाम, जो श्रोणि तल के मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, विशेष रूप से सिफारिश की जाती है, क्योंकि ये स्नेहन और अंतरंग गतिविधियों के दौरान संवेदना को बढ़ा सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार लेना भी फायदेमंद होता है, जो सैल्मन, अखरोट और अलसी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, क्योंकि ये ऊतकों की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं और त्वचा को स्वस्थ बनाते हैं। इसके अलावा कॉटन जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बनी अंडरवियर का उपयोग करना जलन और असुविधा को कम कर सकता है। तंग या सिंथेटिक कपड़ों से बचना आवश्यक है, ताकि त्वचा को सांस लेने का मौका मिल सके, जिससे संक्रमण या अन्य जलन की संभावना कम हो जाती है। समय के साथ, खासकर 60 की उम्र के बाद, योनि क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक भलाई को ही नहीं, बल्कि महिलाओं की भावनात्मक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। कई महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन के स्तर में गिरावट, योनि में सूखापन और लोच में कमी इस जीवन चरण का हिस्सा होते हैं। हालांकि इन परिवर्तनों के साथ आने वाली मानसिक चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हमारे समाज में, जहां महिलाओं की उम्र बढ़ने से संबंधित विषयों और योनि स्वास्थ्य पर खुलकर चर्चा अब भी एक वर्जित विषय है, उम्र के साथ आने वाले बदलावों पर खुलकर बात करना अब भी कई महिलाओं के लिए एक चुनौती है। अंतरंग स्वास्थ्य इस बात से गहराई से जुड़ा हुआ है कि नारीत्व और कामुकता को कैसे देखा जाता है। समय के साथ महिलाओं को यह विश्वास दिलाया गया है कि उनका मूल्य और आकर्षण उनकी युवावस्था और ऊर्जा से जुड़ा है। जब रजोनिवृत्ति के साथ योनि परिवर्तन शुरू होते हैं, तो
तो कई महिलाएं अपने शरीर से एक प्रकार की दूरी या अलगाव की भावना महसूस करती हैं। योनि में सूखापन यौन संबंध के दौरान दर्द और अपक्षय आत्मसंकोच उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। अक्सर महिलाएं यौन इच्छा में कमी महसूस करती हैं, जिससे वे अस्वीकृति या असहजता के डर से अंतरंगता से बचने लगती हैं। यह भावनात्मक दूरी न केवल महिलाओं के अपने आप से संबंध को प्रभावित करती है, बल्कि उनके जीवनसाथी के साथ संबंधों पर भी असर डालती है। दीर्घकालिक संबंधों में यदि इन परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं किया जाए, तो यह भावनात्मक और शारीरिक दूरी का कारण बन सकता है। कई महिलाएं शर्मिंदगी या निराशा महसूस करती हैं, जो अक्सर उन्हें समाधान खोजने के बजाय खुद में सिमटने के लिए मजबूर कर देती हैं। रिश्ते में संवाद की अनुपस्थिति साथी को भ्रमित या अस्वीकृत महसूस करा सकती है, जिससे एक ऐसी भावनात्मक दूरी उत्पन्न होती है जिसे ईमानदार और खुली बातचीत के माध्यम से टाला जा सकता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएं और उनके साथी समझें कि ये बदलाव रिश्तों की प्रकृति का हिस्सा हैं और एक संतोषजनक अंतरंग जीवन बनाए रखने के कई तरीके मौजूद हैं। सभी महिलाएं इन परिवर्तनों को एक जैसी तरह से अनुभव नहीं करती। कुछ महिलाएं इन्हें उम्र बढ़ने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखती हैं और जो अब नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इस जीवन चरण में अपनी कामुकता को नए सिरे से खोजने के तरीके ढूंढती हैं। कई महिलाएं बताती हैं कि जब वे युवावस्था से जुड़ी सामाजिक अपेक्षाओं और दबावों को पीछे छोड़ देती हैं, तो वे आत्मान्वेषण और अपने साथी के साथ नए प्रकार की अंतरंगता और जुड़ाव को तलाशने में सक्षम होती हैं। यह जीवन चरण एक ऐसी भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है जो जीवन के पहले के चरणों में हमेशा संभव नहीं होती, जब प्रदर्शन, प्रजनन क्षमता या शारीरिक रूप के बारे में चिंताएं अधिक प्रमुख होती हैं। यौन जीवन पर भावनात्मक प्रभावों से परे यह समझना भी आवश्यक है कि योनि में होने वाले ये बदलाव महिलाओं के समग्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लगातार बना रहने वाला शारीरिक असुविधा, जैसे सूखापन या दर्द, एक स्थायी बेचैनी या चिड़चिड़ापन की भावना उत्पन्न कर सकता है, जो महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन और सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सोने में कठिनाई, जो इन असुविधाओं या संक्रमण के डर के कारण होती है, चिंता को बढ़ा सकती है और तनाव तथा चिंता का एक दोहराव वाला चक्र शुरू कर सकती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि योनि स्वास्थ्य मानसिक और भावनात्मक भलाई से गहराई से जुड़ा हुआ है और शारीरिक स्थिति सीधे तौर पर महिला की भावनाओं को प्रभावित कर सकती है। सौभाग्यवश इस भावनात्मक जुड़ाव को समझने और संभालने के कई तरीके मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चर्चाओं को सामान्य बनाया जाए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों, थेरेपिस्टों और खासकर भरोसेमंद लोगों के साथ संवाद खोलना उस भावनात्मक बोझ को हल्का कर सकता है जिसे कई महिलाएं चुपचाप झेलती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर से मुलाकात न केवल शारीरिक लक्षणों के उपचार के लिए विकल्प प्रदान करती है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित वातावरण भी उपलब्ध कराती है जहां महिलाएं अपनी चिंताओं, डर या निराशाओं को साझा कर सकती हैं। कुछ मामलों में युगल थेरेपी भी उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि यह संवाद को मजबूत करने और एक दूसरे की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियां प्रदान करती है। भावनात्मक सहयोग के लिए संसाधन और नेटवर्क भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रजोनिवृत्ति या रजोनिवृत्ति के बाद की स्थिति से गुजर रही महिलाओं के लिए समर्पित समूह एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहां वे अपने अनुभव साझा कर सकती हैं, दूसरों से सीख सकती हैं और यह महसूस कर सकती हैं कि वे इस चरण को अकेले नहीं जी रही हैं। ये प्लेटफॉर्म
चाहे वर्चुअल हों या आमने सामने, एक प्रकार की अपनापन की भावना प्रदान करते हैं और समान अनुभव साझा करने से भावनात्मक बोझ को कम करने में मदद करते हैं। उसी तरह योग और ध्यान जैसी विश्राम की विधियां कई महिलाओं को अपने शरीर से फिर से जुड़ने और इन परिवर्तनों को जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में अपनाने में सहायता करती हैं, न कि इन्हें कोई रुकावट मानने के रूप में। 60 वर्ष की उम्र के बाद जब शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं, तो यह सामान्य है कि महिलाएं यौन क्षेत्र में अपने कल्याण को बनाए रखने और बेहतर बनाने के तरीके तलाशना चाहती हैं। हालांकि हार्मोनल, शारीरिक और भावनात्मक बदलाव कुछ चुनौतियां पेश कर सकते हैं, फिर भी कई व्यावहारिक और प्रभावी विकल्प हैं जो एक संतोषजनक और आनंददायक यौन जीवन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इन सुझावों का उद्देश्य न केवल शारीरिक भलाई को बढ़ाना है, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करना और अंतरंगता को नए दृष्टिकोण से अनुभव करने को प्रोत्साहित करना भी है। सबसे पहले और सबसे आवश्यक कदमों में से एक है अपने साथी के साथ ईमानदार संवाद बनाए रखना। अक्सर यौन जीवन में आने वाली दिक्कतें केवल शारीरिक बदलावों के कारण नहीं होती, बल्कि इसलिए भी होती हैं क्योंकि जो कुछ घटित हो रहा है उस पर खुलकर बात नहीं होती। जो अनुभव हो रहे हैं, जरूरतें और चिंताएं क्या हैं, इन सब पर खुलकर बात करना विश्वास का एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें दोनों साथी मिलकर सामंजस्य बैठा सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं। सबसे जरूरी है बिना डर या झिझक के उन परिवर्तनों को साझा करना जो शरीर या पसंद में हो रहे हैं। यह बातचीत भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है और अंतरंगता को नए और गहरे तरीकों से विकसित होने में सहायता करती है। योनि स्नेहकों और मॉइस्चराइजर का उपयोग इस जीवन चरण में यौन अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन का स्तर गिरता है, योनि में सूखापन अधिक सामान्य हो जाता है। जल आधारित स्नेहक यौन संबंधों के दौरान त्वरित राहत प्रदान करते हैं। ये उत्पाद घर्षण को कम करते हैं और आराम को बढ़ाते हैं, जिससे अनुभव अधिक सुखद बन जाता है। वहीं योनि मॉइस्चराइजर लंबी अवधि तक हाइड्रेशन प्रदान करते हैं और पूरे दिन के लिए अंतरंग क्षेत्र में अधिक आराम सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों को आजमाकर यह समझना कि कौन सा सबसे उपयुक्त है, महिलाओं के अंतरंग स्वास्थ्य और सुख के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। वे महिलाएं जो अत्यधिक सूखापन या योनि अपक्षय के लक्षणों का अनुभव करती हैं, उनके लिए हार्मोनल उपचार विकल्पों के बारे में डॉक्टर से चर्चा करना एक प्रभावी विकल्प हो सकता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) या स्थानीय एस्ट्रोजन उपचार योनि ऊतकों की प्राकृतिक लोच और स्नेहन को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस विकल्प की उपयुक्तता को समझने के लिए संभावित लाभ और जोखिमों पर चिकित्सक से बातचीत करना आवश्यक है। इसके अलावा लेजर आधारित उपचार जैसे उन्नत विकल्प भी मौजूद हैं, जो योनि ऊतकों के पुनरुत्थान में प्रभावी माने जा रहे हैं और महिलाओं को उनकी अंतरंगता में आत्मविश्वास वापस पाने में मदद करते हैं। केगेल व्यायाम भी एक महत्वपूर्ण साधन है जो यौन जीवन और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये व्यायाम श्रोणि तल की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जो यौन कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन्हें नियमित रूप से करने से मूत्राशय पर नियंत्रण बेहतर होता है, साथ ही अंतरंग क्षेत्र में संवेदनशीलता और मांसपेशियों की टोन में सुधार आता है, जिससे यौन संतुष्टि बढ़ सकती है। केगेल व्यायाम करना सरल है और इन्हें कहीं भी किया जा सकता है, जिससे ये अधिकतर महिलाओं के लिए एक सुलभ और प्रभावी विकल्प बन जाते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम का यौन जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
सक्रिय रहना रक्त संचार को बेहतर बनाता है, जो यौन अंगों के स्वास्थ्य और उपयुक्त स्नेहन के लिए आवश्यक है। चलना, तैरना या योग करना न केवल शरीर के लिए फायदेमंद है, बल्कि ये ऊतकों की लोच बनाए रखने और ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। योग और ध्यान एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे महिलाएं अपने शरीर और अपनी यौन ऊर्जा से फिर से जुड़ सकती हैं। यह इस जीवन चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। 60 वर्ष की उम्र के बाद पोषण यौन स्वास्थ्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे आहार जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा अधिक हो, जैसे कि साल्मन मछली और अखरोट, त्वचा और ऊतकों की नमी बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। सौंफ के बीज, उदाहरण के लिए, प्राकृतिक फाइटोएस्ट्रोजन से भरपूर होते हैं, जो शरीर में एस्ट्रोजन की कमी को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं और योनि स्वास्थ्य और संपूर्ण भलाई को प्रोत्साहित करते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना न केवल अंतरंग स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली को भी लाभ पहुंचाता है। यह समझना जरूरी है कि यौनता केवल शारीरिक कार्य से जुड़ी नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव का हिस्सा भी है। जीवन के इस चरण में यह परिभाषित करना कि अंतरंगता का मतलब क्या है, नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। कई महिलाएं पाती हैं कि जब वे युवावस्था की अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों से मुक्त होती हैं, तो वे अपने साथी के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बना सकती हैं। अंतरंगता में रचनात्मकता, आपसी आनंद पर ध्यान और नई संवेदनाओं की खोज, इन सब से यह चरण भी उतना ही समृद्ध और संतोषजनक बन सकता है जितना जीवन का कोई अन्य समय। 60 की उम्र के बाद योनि स्वास्थ्य केवल चिकित्सकीय देखभाल या उपचार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह रोजमर्रा की आदतों से भी गहराई से जुड़ा होता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना उम्र से जुड़ी कई स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तनों को आसान बना सकता है। खासकर संतुलित आहार रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, ऊतकों को हाइड्रेटेड रखता है और हार्मोन स्तर को स्वाभाविक रूप से संतुलित करता है, जिससे योनि स्वास्थ्य में सुधार होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो साल्मन, सार्डिन, अखरोट और अलसी के बीजों में पाए जाते हैं, विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये त्वचा और ऊतकों को नम बनाए रखने में मदद करते हैं, जो रजोनिवृत्ति के बाद योनि में सूखापन कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही ओमेगा 3 में मौजूद सूजनरोधी गुण किसी भी जलन या असहजता को कम कर सकते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 बार ओमेगा 3 युक्त मछली का सेवन करना योनि और संपूर्ण त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा फाइटोएस्ट्रोजन युक्त खाद्य पदार्थ भी लाभदायक होते हैं। ये प्राकृतिक यौगिक शरीर में एस्ट्रोजन के समान प्रभाव डालते हैं। सोया, टोफू, अलसी और कुछ साबुत अनाजों में पाए जाने वाले फाइटोएस्ट्रोजन रजोनिवृत्ति के लक्षणों जैसे सूखापन और अपक्षय को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें नियमित रूप से आहार में शामिल करना हार्मोन संतुलन बनाए रखने का एक प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे लाल फल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभेरी, हरी पत्तेदार सब्जियां और ग्रीन टी, ये सब यौन स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। ये रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, खासकर छोटे अंगों में, जिससे योनि ऊतक स्वस्थ रहते हैं और प्राकृतिक स्नेहन बेहतर होता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं, जो कोशिकाओं के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। हर दिन इन ताजा फलों और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करना योनि ही नहीं, पूरे शरीर की भलाई के लिए लाभकारी है। इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना भी बेहद जरूरी है।
शरीर में पानी की कमी योनि में सूखापन और असहजता बढ़ा सकती है। इसलिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना चाहिए। कैफीन और अल्कोहल के सेवन को सीमित करना भी फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना ऊतकों की नमी बनाए रखने और संपूर्ण शरीर की कार्यप्रणाली को सही बनाए रखने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन शैली की आदतें, जैसे कि नियमित व्यायाम, योनि स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती हैं। हल्का व्यायाम जैसे चलना, तैरना या योग करना, ये रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे अंगों तक बेहतर ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है। साथ ही ये पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, जो उम्र के साथ होने वाली समस्याओं जैसे मूत्र असंयम से बचाव में मदद करते हैं। अंत में स्वच्छता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन कोमलता और समझदारी के साथ। सुगंधित या रसायन युक्त प्रोडक्ट्स से बचें, क्योंकि ये योनि के पीएच को बिगाड़ सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। मृदु, रसायन मुक्त उत्पाद चुनना जो योनि की प्राकृतिक माइक्रोबायोटा का सम्मान करते हों, संक्रमण को रोकने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। अब जब हमने 60 वर्ष की उम्र के बाद योनि में होने वाले परिवर्तनों को समझा है, यह याद रखना जरूरी है कि जीवन का हर चरण एक अवसर है अपने शरीर को और गहराई से जानने का और उसे वह देखभाल और प्यार देने का जिसकी वह हकदार है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें। मैं आपकी राय जानना चाहती हूं, तो नीचे कमेंट में अपना अनुभव या कोई भी सवाल साझा करने में संकोच न करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस जीवन के खूबसूरत चरण में स्वास्थ्य और भलाई से जुड़ी जानकारी पाते रहें। धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ होने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं। और याद रखें, स्वास्थ्य वह सबसे सुंदर उपहार है जो हम खुद को किसी भी उम्र में दे सकते हैं। नमस्ते और शुभकामनाएं।